मैं भीष्म सारथी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल मिरर। और आज की बात घाटशिला चुनाव की, यानी घाटशिला चुनाव का झारखंड की राजनीति में प्रभाव का विश्लेषण। झारखंड की राजनीति में एक नया राजनीतिक अखाड़ा सज गया है। ये कुरुक्षेत्र का मैदान घाटशिला उपचुनाव के रूप में तैयार है। यह उपचुनाव उस समय हो रहा है जब इस सीट के निर्वाचित विधायक शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के कारण रिक्त हो गई। इस सीट पर अब 3 प्रमुख धड़ों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी तथा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। जेएलकेएम की भागीदारी ने मुकाबले को सिर्फ जेएमएम वर्सेस बीजेपी से आगे बढ़ा दिया है। जेएमएम के दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। यह विरासत एवं नामचीनता पर दांव है। तो वहीं बीजेपी ने बाबूलाल सोरेन को प्रत्याशी बनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र स्थानीय राजनीति में एक परिचित नाम है। जेकेएलएम ने स्थानीय नेतृत्व एवं स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा उठाया है। उसने रामदास मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है, जो क्षेत्रीय परिचित हैं। इस तरह वोट बंटवारा, सामाजिक जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दों के कारण मुकाबला अब 2 धड़ों का नहीं बल्कि त्रिकोणीय हो गया है। 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में जेएमएम गठबंधन को 51.50% वोट मिले थे, तो बीजेपी को 39.75% वोट मिले थे तथा जेकेएलएम को 4.24%। हालांकि वोट प्रतिशत के लिहाज से जेएलकेएम के रामदास मुर्मू कोई खास करिश्मा नहीं कर पाए थे। इसके बावजूद मुर्मू तीसरे सबसे बड़ी शक्ति के रूप में घाटशिला चुनाव में उपस्थित दर्ज जरूर कर गए थे। दोनों बड़ी शक्तियों के बीच के वोट प्रतिशत में अंतर, जो कि 11.75% था, को देखते हुए जेएलकेएम की भूमिका और भी मजेदार हो जाती है। जब 3 प्रमुख खिलाड़ी हों तो पारंपरिक मतदाता धड़े जैसे जेएमएम समर्थक हुए, बीजेपी समर्थक हुए के अलावा तीसरे धड़े से मत निकल सकते हैं या बंट सकते हैं। यह किस पक्ष को लाभ देगा, अभी सवाल है। उदाहरण के लिए जेएलकेएम की एंट्री ने परंपरागत स्थिति को चुनौती दी है। इस क्षेत्र में आदिवासी, विशेष रूप से संथाल, कुर्मी तथा अन्य स्थानीय जातियों का असर है। तीसरी पार्टी का उठना इन परंपरागत समीकरणों को हिलाने वाला है। झारखंड निर्माण से लेकर अभी तक में घाटशिला 2 बार कांग्रेस के हाथ के साथ रही, तो जेएमएम के तीर धनुष ने 3 बार बाजी मारी। बीजेपी का कमल सिर्फ एक ही बार खिल पाया। अब एक नए दल जेएलकेएम के प्रवेश के चलते सिर्फ बड़े दल की रणनीति काम नहीं करेगी। स्थानीय इश्यू, समाज मानस, स्थानीय उम्मीदवार का प्रभाव बढ़ेगा। जेएमएम और बीजेपी दोनों ने नामचीन उम्मीदवार उतारे हैं। तीसरे दल ने स्थानीयता को प्रमुखता दी है। इसका असर यह होगा कि चुनाव में सिर्फ पार्टी का ब्रांड नहीं बल्कि उम्मीदवार की स्थानीय पहचान, प्रचार रणनीति भी मायने रखेगी। इस सीट का परिणाम सिर्फ घाटशिला तक सीमित नहीं रहेगा। यह संकेत देगा कि क्षेत्र में तीसरे धड़े जेएलकेएम सरीखे की भूमिका कितनी बढ़ रही है। हालिया सामाजिक जातीय टकराव, जिसमें कुर्मी और आदिवासी के बीच आरक्षण और पहचान की राजनीति का टकराव देखने को मिले, जिसमें स्थानीय विस्थापन, नौकरी, भाषा, पहचान, रोजगार तथा झारखंडियत और झारखंड को केंद्र में रखकर तीसरे मोर्चा के नेता के रूप में जयराम महतो को जिस तरह खड़ा किया, को कुर्मी नेता के रूप में जातीय दायरे में पहचान देने की कई कोशिश आदिवासी नेताओं के द्वारा लगातार किया जा रहा है। यह इसका भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि यह लड़ाई आदिवासी वर्चस्व वाले इलाके में आदिवासी सेना नायकों के बीच है और रामदास मुर्मू की स्वीकार्यता जयराम की वैचारिक वर्चस्व के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा जेएमएम कांग्रेस गठबंधन के लिए यह सीट उसकी आदिवासी हितैषी होने का दावा तथा अब तक के शासन की परीक्षा भी होगी। यह इस बात की भी गारंटी होगी कि आदिवासी मूलवासी पर जेएमएम का मजबूत पकड़ के साथ बना हुआ है या नहीं। और पिछला चुनाव के परिणाम सिर्फ मैया योजना का आकस्मिक उत्पाद मात्र तो नहीं था। इसके अलावा बीजेपी तथा आसू जैसे अन्य दलों की रणनीति पर भी असर होगा। बीजेपी के लिए घाटशिला चुनाव अस्तित्व का सवाल है।
चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद जिस दमखम के साथ बीजेपी में गए थे और अपने पुत्र के लिए राजनीतिक जमीन की तलाश के जद्दोजहद में लगे हैं, उनके लिए भी परीक्षा है। यानी बीजेपी और चंपई सोरेन दोनों एक दूसरे को कितना लाभ दे पाते हैं, यह चुनाव इसकी पहली कड़ी है। बीजेपी की आदिवासी वोटों पर पकड़ ढीली पड़ी है। साथ ही जयराम के आने से जिस राजनीतिक जमीन को खोना पड़ा है, घाटशिला चुनाव की जीत हार उसमें प्रतीकात्मक रूप से झारखंड की राजनीति में भूमिका को पुनः विश्लेषण के लिए बाध्य करेगी, जो आने वाले 2029 के विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकता है। आज के लिए इतना ही। द पॉलिटिकल मिरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।